फिगर ऑफ स्पीच में फर्स्ट जो है वो है सिमली। तो सिमली को हम हिंदी में उपमा अलंकार बोलते हैं। उपमा अलंकार में लाइक और एज का जो है यूज किया जाता है इसमें। सी इज एज ब्रेव एज लॉयन। इधर हमने एज और एज से मालूम किया कि ये क्या है, सिमली। वह शेर की तरह बहादुर है। ठीक है, तो सिमली में जो है एज और लाइक जहाँ मिलेगा तो वो क्या है, सिमली, वो सिमली उपमा अलंकार। और मेटाफर, मेटाफर को कहा जाता है रूपक, मतलब सीधी तुलना करना। जैसे कि टाइम इज अ थीफ, टाइम इज गोल्ड। अगर हम इधर बोलें कि टाइम इज अ गोल्ड, समय ही सोना है। ठीक है, तो समय की तुलना किससे की गई, सोने से। यहाँ समय की तुलना किससे की गई, थीफ से, चोर से, मतलब डायरेक्ट बात की गई है। अगर हम बोलते टाइम इज एज गोल्ड या टाइम इज लाइक अ गोल्ड, तो फिर क्या होता, सिमली। एज और लाइक का अगर यूज होता तो वो होता सिमली, और डायरेक्ट बात कही जाए तो वो क्या है, मेटाफर। ठीक है, उसके बाद पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मीन्स मानवीकरण अलंकार। इसमें निर्जीव वस्तुओं को माना गुण देना, मतलब जो है किस तरीके से बात करना कि लगे कि कोई सजीव इंसान है। द विंड विस्पर थ्रू द ट्री। हवा पेड़ों के बीच फुसफुसाई। तो हवा को जो है, विंड को ऐसे बताया गया है जैसे मान लो हवा खुद बात कर रही हो। ठीक है, झरने पेड़ बोल रहे हैं, झरना बह रहा है। इस तरीके की बात हम करेंगे तो वो पर्सोनिफिकेशन में आता है। उसके एग्जाम्पल्स अभी हम आगे आप लोगों को और बता देंगे। उसके बाद हाइपरबोल, अतिशयोक्ति अलंकार, किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। इतना भूखा हूँ कि पूरा घोड़ा खा सकता हूँ। ठीक है, तो हाइपरबोल सब लोग समझते ही हैं। उसके बाद एलिट्रेशन। एलिट्रेशन को कहा जाता है अनुप्रयास अलंकार। अनुप्रयास अलंकार मतलब किसी एक वर्ड को बार बार दोहराना। जैसे बिजी, बीज, बज्ड, वायर, इसमें जो बी वी साउंड जो है वो बार बार आ रहा है, मतलब वो क्या है कि अनुप्रयास अलंकार है। ठीक है, हिंदी से इसका कोई मतलब नहीं है, इंग्लिश में जो है वो बार बार जो वर्ड रिवाइज हो वो एलिट्रेशन। उसके बाद ओनोमेटोफोबिया, फोबिया जो है उसको कहा जाता है ध्वन्यात्मक शब्द। ध्वन्यात्मक शब्द मतलब जिसको हम साउंड से पहचानते हैं, ध्वनि से। जैसे द बीज वेंट बज, मतलब जो मधुमक्खियां हैं वो बज साउंड कर रही हैं, मतलब भिन भिना रही हैं। भिन भिनाना, चहचहाना, दहाड़ना, तो ये वर्ड जो हैं जिनसे हमें ध्वनि की पता चले तो वो क्या है, ध्वन्यात्मक शब्द जो है। उसके बाद है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन मीन्स होता है विरोधाभास। विरोधाभास मीन्स किसी बात को एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट कहना। जैसे कि इसमें है कि टू अपोजिट वर्ड यूज टुगेदर, दो अलग अलग शब्दों का एक साथ प्रयोग होना। स्वीट सॉरो, स्वीट मीन्स मीठा, सॉरो मीन्स दुख होता है। तो दुख मीठा होता है नहीं, स्वीट अलग बात है, सॉरो अलग बात है। जैसे कि डिफीटिंग साइलेंस, कान फोड़ देने वाली खामोशी। कान फोड़ना मतलब बहुत तेज बोलना, खामोशी मतलब धीरे। तो इस तरीके से जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो। और फिर आयरनी। आयरनी मीन्स होता है विडम्बना। विडम्बना मीन्स जैसे कि किसी भी अपेक्षा के विपरीत परिणाम मिलना। सिचुएशन वेयर द रिजल्ट इज अपोजिट टू व्हाट इज एक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्ट किया जाता है, जिसकी उम्मीद रखी जाती है, उसके बिल्कुल
अपोजिट ही परिणाम मिलना, जैसे कि अ फायर स्टेशन कैचेस फायर, अब फायर स्टेशन में ही आग लग गई, ठीक है। तो ये क्या है, बिल्कुल विडम्बना है। अ ट्रैफिक पुलिसमैन गेट स्टक इन ट्रैफिक, ट्रैफिक पुलिस का ट्रैफिक में फंस जाना, ठीक है। तो जो है वो आयरनी है। अब है पन, पन मीन्स होता है श्लेष, श्लेष मतलब सब लोग जानते हैं कि किसी एक मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ निकले। A play one words have a multiple meaning, बहुत सारे अर्थ निकले एक शब्द के। A bicycle cannot stand on its own because it is too tired. अब इधर टायर का मतलब एक जो टायर है जो गाड़ी में होते हैं वो है, और एक टायर मतलब है थक जाना, ठीक है। तो फिर जो है वहाँ पर फन होता है, श्लेष अलंकार जो है वो वहाँ पर होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो इसके जो चैप्टर हैं इनको हम और डिटेल से जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और इसमें अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके।